साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। और ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है स्पेशली अभी इस सीजन के अंदर। हर साल कहीं ना कहीं मैं इस टॉपिक को लेकर चर्चा करता हूँ। कई बार मैंने प्रयास किया विभिन्न प्रकार के प्लेटफॉर्म्स, न्यूज़पेपर, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से और आम जन तक पहुँचने की कोशिश करता हूँ। मैं देखता हूँ जाने अनजाने के अंदर बहुत सारी मौतें इसके कारण होती हैं। स्पेशली ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर हमारे किसान भाई कई बार इन समस्याओं से सफर करते हैं। बात कर रहा हूं मैं आपके साथ स्नेक बाइट, सर्पदंश के शिकार बहुत सारे लोग स्पेशली बारिश के सीजन के अंदर होते हैं। इसलिए मैं आज आपके साथ इस वीडियो में चर्चा करूंगा सर्पदंश कैसे होता है, कितने तरह के सांप होते हैं, क्या इसके लिए सावधानी बरतनी चाहिए, क्या इलाज है, किस तरह से मैं विस्तार से समझाऊंगा। लास्ट तक, अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक देखिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। साथ में ही इस जानकारी को जहां भी आपको मिलती है आप साइंटिफिकली रूप से साझा करिए। मैं डॉक्टर रामकेश परमार, राजस्थान की राजधानी जयपुर से प्रदेश के सबसे बड़े हॉस्पिटल सवाई मानसिंह हॉस्पिटल के अंदर पिछले 10 सालों के अंदर, 10 या 12 साल के अंदर हमने लगभग 1000 से अधिक मरीजों को, सांप के मरीज जो हमारे पास पहुंचे हैं, वो मरीज अभी तक मुझे ऐसा आइडिया है कि कोई इस बीमारी के कारण सांप के दंश से मौत के मुंह में नहीं गया। वो नगण्य के बराबर है। और मैं आपको वादा करता हूं कि हम इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो कहीं ना कहीं इनसे होने वाली मौतों को हम बचा सकते हैं। सांप से होने वाले लोगों की जान को हम खतरे होने से बचा सकते हैं, जान को बचा सकते हैं। सबसे पहले सांप 2 तरह के होते हैं। एक सांप होते हैं पॉइजनस यानी कि जहरीले सांप, एक सांप होते हैं नॉन पॉइजनस यानी कि बिना जहरीले सांप, नंबर 1। दूसरी चीज यह है कि इस समय पर बारिश के कारण सांप के जो घर होते हैं उनमें पानी पहुंचता है और सांप निकल के बाहर आते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर खेतीबाड़ी करने वाले लोग, किसान भाई जब खेतियों में काम करते हैं, जाने अनजाने के अंदर वो सांप कहीं ना कहीं उनके पैर के अंदर जाता है, पैर में टच करता है, कई बार उनको डस लेता है। खेतीबाड़ी में काम करते समय, लंबे समय तक रखी चीजों को उठाते ऊपर नीचे करते समय और सर्पदंश के लोग शिकार हो जाते हैं। क्या करना चाहिए हमें? सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि किस सांप ने आपको काटा है। अगर आपने सांप को देख लिया है, किस सांप ने आपको काटा है, किस जहरीले जंतु ने आपको काटा है, ये डिसीजन किसी एक्सपर्ट द्वारा होनी चाहिए। आपको ऐसा कुछ लगता है कि साहब मुझे सांप ने काट लिया या किसी भी चीज ने काट लिया है, तो आप तुरंत चिकित्सक से परामर्श लेकर अपने नियर बाई अस्पताल के अंदर पहुंचे, घर पर न बैठे, नंबर 1। दूसरी चीज मैं आपको वादा करता हूं और प्रॉमिस करता हूं, सर्पदंश के कारण होने वाले शिकारों के अंदर जो लोग मृत्युएं होती हैं, वो कहीं ना कहीं उसके इलाज में डिले के कारण, समय पर लोग अस्पताल नहीं पहुंचते, या फिर भय के कारण, या फिर नीम हकीम, थैलाचाप लोग, भोपे बाबा, झाड़ू फोका, टोना, इस तरह की जो चीजें क्रिएट करते हैं उसके कारण से होती है। सांप के काटने से, सांप जब किसी व्यक्ति को काटता है वो अपने मुंह के फन खोल करके जब डसता है, इस पार्ट को, पैर की उंगली को पकड़े, हाथ की उंगली को पकड़े, कहीं पर पकड़े, उसके अंदर अपने दांतों से दबाता है। दबाने के बाद सांप की जो जहरीली ग्रंथियां होती हैं दांतों के पास में, उनमें प्रेशर पड़ता है, वहां से जहर निकल करके किसी व्यक्ति के खून के अंदर जाता है और वह जहर उस व्यक्ति के लिए, किसी भी समस्या के लिए, सांप के डेथ होने का, चाहे वो मृत्यु हो या उसके कारण स्नेक बाइट कॉम्प्लिकेशंस, चाहे वो DIC हो, स्वेलिंग हो, रीनल डिस्फंक्शन हो, इन सब चीजों के लिए, सेप्टिसीमिया हो, सांप की पॉइजन जिम्मेदार होती है। पॉइजनस रूप से जहरीले सांप जो होते हैं, सांप जहरीले रूप से 3 तरह के होते हैं मेडिकल भाषा के रूप में। 1 इज वाइपर बाइट, वाइपर मोस्टली पीले कलर के जो सांप होते हैं वो इसमें आते हैं। अनदर इज जो कि वेस्कुलोटॉक्सिक होते हैं। अनदर इज न्यूरोटॉक्सिक बाइट, इसमें कोबरा आता है, बेसिकली काला सांप जो होता है कोबरा, दैट इज न्यूरोटॉक्सिक बाइट होता है और इसका जहरीला रूप न्यूरोटॉक्सिक करता है। अनदर इज मायोटॉक्सिक, मस्कुलोटॉक्सिक, जो कि जनरली सी स्नेक होते हैं। ऐसे लोग जो समुद्री क्षेत्रों के अंदर रहते हैं, समुद्री इलाकों में रहते हैं, वहां पर समुद्री सांप पाए जाते हैं, वो जनरली मायोटॉक्सिक होते हैं। इन 3 तरह के जहरों के कारण ही कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के अंदर डैमेज होता है उसकी बॉडी के अंदर, चाहे वो किसी भी रूप में हो। अब अगर हमें ये पता चल जाता है सांप ने काटा है, कि हमें किस सांप ने काटा है, तो हमें फायदा है। नहीं भी पता चलता है तो आप सांप को नहीं देख पाते हैं या देख पाते हैं, अगर संभव होता है तो आप उसकी वीडियो बन जाए, सांप का फोटो क्लिक हो जाए, बहुत बढ़िया होता है, इलाज में फायदा मिलती है। नहीं है तो आप सांप को पकड़ सकते हैं, पकड़ने के बाद उसको
अगर दिखाएं तो ठीक रहता है, अदरवाइज फोटो लेकर के, नहीं भी मिलता है तो भी हमें तुरंत अस्पताल पहुंचना है। सांप के जहर के लिए अस्पतालों के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर हमारे डॉक्टर्स के पास एंटी स्नेक विनोम ASV जहर के खिलाफ जो दवाई होती है वो अवेलेबल रहती है। उस दवाई को अगर समय रहते हुए गोल्डन आवर्स के अंदर, जितना जल्दी हम जहर अंदर जाने के बाद में जितना जल्दी आप एंटी स्नेक विनोम इंजेक्शंस उस व्यक्ति के लगाते हो तो उस जहर को डिटॉक्सिफाई कर देगा, जहर को खत्म कर देगा और व्यक्ति को नुकसान नहीं होगा। सबसे पहली चीज ये ध्यान रखनी है कि गोल्डन आवर्स का ध्यान रखना है। जिस तरह से हार्ट अटैक के अंदर कहा जाता है जितना जल्दी आप अस्पताल पहुंचते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं, आपको हार्ट सुरक्षित होने के चांस उतने ही ज्यादा हैं। उसी तरह से स्नेक बाइट अपने आप में एक जीवन रक्षक इमरजेंसी है, मेडिकल इमरजेंसी है। आप जितना जल्दी अस्पताल पहुंचते हैं आपकी जान बच सकती है। ऐसे दर्जनों दर्जन एग्जाम्पल हमारे पास हैं। नंबर 2, एक आम नागरिक को सब अस्पताल पहुंचने से पहले जो समय है उस समय हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए, उसमें कहना चाहूंगा एक एक्सपर्ट चिकित्सक होने के नाते, सांप काटते ही सावधानी के अंदर लोग क्या करते हैं, जहां सांप काटता है उसके आगे के हिस्से को कट लगा देते हैं, बांध देते हैं। ऐसी गलती कभी नहीं करनी है। आप कट लगाते हो, सेप्टिक बन सकता है। आप काट देते हो, जब हम उसको खोलेंगे तो जहर तुरंत रिलीज होकर एनाफाइलेक्टिक शॉक कर सकता है। कभी मत करिए आप। सिंपल, आपके जिस हिस्से में सांप ने काटा है उसको इमोबिलाइज कर दीजिए, यानी कि उसको हिलने मत दो, जिससे कि खून की चाल उस हिस्से में स्लो हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, कोई सांप मेरी इस अंगुली में काटा है सांप ने, तो मैं न तो इसमें कट लगाने के लिए कहूंगा न इसको बांधने के लिए कहूंगा। सिंपल, इस हाथ को आप एक पर्टिकुलर पोजीशन के अंदर रोक लो इसी जगह पे, जिससे कि मूव नहीं करे। अब इसको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, या तो जिस तरह से फ्रैक्चर होता है तो कई बार पट्टा बांधते हैं, नीचे कागज का टुकड़ा लगा दो, ऊपर लगा दो, हल्का सा बांध दो और यहाँ लटका दो इसको। बस इसको मोबिलाइज नहीं करना है। प्लीज कृपया करके जिस भी हिस्से में सांप काटता है उस हिस्से को हिलाएं डुलाएं नहीं, स्थिर अवस्था के अंदर आप रख दें। नंबर 1, व्यक्ति जिसको काटता है वो भी ज्यादा मूवमेंट्स न करे, एक अवस्था के अंदर आराम से लेट जाए या बैठ जाए और अपने उस हिस्से को बिल्कुल स्थिर रखे, मूवमेंट्स नहीं करे। बस यही सावधानी आपको बरतनी है। तीसरी चीज, बिल्कुल भी भयभीत, पैनिक और घबराहट करने की आवश्यकता नहीं है। 80 to 90% सांप के जो बाइट्स होते हैं वो बिल्कुल नॉन पॉइजनस होते हैं। कई बार सांप पूरा काटता भी नहीं है और जहर अंदर नहीं जाता है, डरने की आवश्यकता इसलिए भी नहीं है। बट हमें उन 10% लोगों के अंदर भी बचाना है, इसलिए इन चीजों को ध्यान रखते हुए तुरंत अपने नियर बाई अस्पताल के अंदर पहुंचे। अपने आसपास सरकारों के जो अस्पताल, सरकारी अस्पताल है, वहां पर भी सांप के जहर के खिलाफ एंटी स्नेक विनोम अवेलेबल रहते हैं, या किसी भी तरह से पहुंच करके जहर के इंजेक्शंस लगाएं जो कि सांप के जहर को न्यूट्रलाइज करेंगे। एंटी स्नेक विनोम न्यूट्रलाइज करेगा। अस्पताल में कम से कम 24 से 48 घंटे तक एडमिट रहें। जो चिकित्सक साथी हैं उन सांप काटने वाले मरीजों को ऑब्जर्वेशन में रखें। ये वीडियो मेरे डॉक्टर्स फ्रेंड्स के लिए भी बहुत लाभदायक है, क्योंकि स्नेक बाइट के पेशेंट्स अब उनके पास आएंगे तो वो किस तरह से इनका ध्यान रखना है वो आप समझें। स्नेक बाइट के पेशेंट्स के लिए ये जरूरी हो जाता है कि जो एंटी स्नेक विनोम है उसकी डोज उस व्यक्ति के अंदर, अगर जहरीले सांप ने काटा है तो प्रॉपर मात्रा में लगे। अस्पताल पहुंचने के बाद सबसे पहले आप पेशेंट को वाइटल चेक करिए, पेशेंट को एडमिट करिए। अगर व्यवस्थाएं हो तो पेशेंट को आईसीयू यूनिट करना चाहिए, जिसके अंदर उसकी सारी वाइटल मॉनिटरिंग हो। सांप काटने के जो जहर है वो हमारे हार्ट को, हमारे ब्रेन को और किडनी को और सेप्टिक करता है, इसलिए इन चीजों की इन्वेस्टिगेशंस हो और समय रहते हुए तुरंत से तुरंत संभव हो पेशेंट को पॉइजन के आधार पर एंटी स्नेक विनोम की डोज लगाई जाए। सांप जब काटता है तो उसके जहर के खिलाफ जो एंटी स्नेक विनोम के इंजेक्शंस की डोज है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसमें कम से कम 20 वायल जरूर लगनी चाहिए, जिसमें से 10 वायल यानी 10 इंजेक्शंस आपके तुरंत लगे विदिन हाफ एन आवर डिजोल्व करके ड्रिप के अंदर, बाकी 5 वायल 8 घंटे बाद और दूसरे 5 वायल अगले 8 घंटे बाद। इस तरह से 24 घंटे के ऑब्जर्वेशन के अंदर अगर पेशेंट को एंटी स्नेक विनोम लग जाते हैं, पेशेंट के वाइटल्स की मॉनिटरिंग होती है, तो लगभग सांप काटने के कारण होने वाली मृत्यु का खतरा 99% कम हो जाता है। मोस्ट पॉइजनस या मोस्टली जो जहरीला सांप है वो न्यूरोटॉक्सिक फॉर्म में होता है, क्योंकि इस तरह का टॉक्सिन हमारी बॉडी को पैरालाइज करता है, जिसके कारण से हमें सांस लेने के अंदर दिक्कत आती है और हमें बेहोशी आती है।
इसलिए ऐसे पेशेंट्स को कई बार सांस की समस्या के लिए और कोमा के इलाज के लिए वेंटिलेटर सपोर्ट की आवश्यकता पड़ जाती है। इसलिए अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो मरीज को तुरंत सांस की मैनेजमेंट के लिए क्रिटिकल केयर के साथ उसको वेंटिलेटर की व्यवस्था कराई जाए। समय रहते हुए एंटी स्नेक विनोम और न्यूरोटॉक्सिक पैरालाइट के लिए, न्यूरोटॉक्सिक दवाइयों के लिए एसिटाइलकोलिन उसका मैनेजमेंट करके हम पैरालाइटिक इफेक्ट को कम करके इस तरह के पेशेंट्स को 100% ठीक कर देते हैं। इसलिए इन सब चीजों का ध्यान रखते हैं तो हम बच सकते हैं। कई बार सांप काटने के बाद में जो कि दूसरे टॉक्सिक्स होते हैं लाइक वेस्कुलोटॉक्सिक या मायोटॉक्सिक, वो मसल डैमेज या फिर ब्लड के अंदर खून पतला करके या सेप्टिक बना के हमारी बॉडी को डैमेज करते हैं। इसमें किडनियों का खराब होना, बॉडी से खून का बाहर आना, जिस हिस्से में काटा है उसके अंदर सेप्टिक बन जाना, फूल जाना, स्वेलिंग होना और डीआईसी और मल्टी ऑर्गन फेल्योर करते हैं। इसलिए हमें इस तरह के पेशेंट्स के लिए भी रूटीन टेस्टिंग और मॉनिटरिंग की जरूरत होती है, जिसमें हम मरीजों को बोलते हैं 7 दिन तक आपके पेशाब में खून तो नहीं आए, आपके काउंट्स की जांच, आपकी WBC और प्लेटलेट्स की जांच, किडनी और लिवर की जांच की जरूरत होती है। इसलिए इन सब चीजों को अगर हम ध्यान रखते हैं तो 7 दिन तक, शुरू के 24 घंटे गोल्डन आवर्स हैं जिसके अंदर पेशेंट की मॉनिटरिंग की आवश्यकता होती है जहरीले इफेक्ट को देखने के लिए। बाकी कई बार अगले 7 दिन तक भी लेट इफेक्ट जो स्नेक बाइट के मिलते हैं वह भी मिलते हैं। इसलिए आप अस्पताल पहुंचिए, चिकित्सक से मिलिए और पेशेंट का 7 डेज तक प्रॉपर मॉनिटरिंग करिए। इन माध्यमों से हम सर्पदंश के शिकारों से बच सकते हैं, सर्पदंश के कारण होने वाली मृत्युओं से बच सकते हैं। इस वीडियो के अंदर ट्रीटमेंट प्लान भी चिकित्सक भाइयों के लिए भी दिया हुआ है, उसको देख के मैनेज कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए WHO की साइट पर गाइडलाइंस है इसके मैनेजमेंट के लिए, आप हमारे साथ भी मिल सकते हैं, हमारे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप हमारे पास भी पहुंचते हैं तो भी हमारी टीम का प्रयास रहेगा कि स्नेक बाइट, सर्पदंश के शिकार रोगियों का हम किस तरह से मदद कर पाएं, आपके इलाज में सहायता करें या फिर किसी तरह से आपको ट्रीटमेंट गाइडलाइंस के लिए मैनेज करें, सजेस्ट करें, उसमें हम पूरी तरह से तत्पर रहेंगे। हमें क्या ध्यान रखना है, एक आम नागरिक, आम जन के नाते आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे यही कहना चाहूंगा यह वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, हर व्यक्ति के मोबाइल पर हो, क्योंकि पता नहीं कब हमारे आसपास, हमारे परिवार में, समाज में, रिश्तेदारी के अंदर कौन व्यक्ति सर्पदंश का शिकार हो जाए। इसलिए सर्पदंश के कारण से देश के अंदर लगभग 30 से 40 हजार मौतें होती हैं, वो न हो, कोई व्यक्ति मौत के मुंह में न जाए, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। इस जिम्मेदारी के अंदर हमारी टीम के साथ जुड़िए, हमारे साथ जुड़िए, हमारे इस मिशन में शामिल हुई। और मैं कहना चाहूंगा सर्पदंश के कारण होने वाले मृत्युओं को और रोगों को आप ठीक करिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। डॉक्टर रामकेश परमार, कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन, जयपुर, राजस्थान। नमस्ते।